नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 6 का आज 8वां अध्याय है। आइए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसी की हम लोगों को चर्चा करना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को देना है। क्वेश्चन आपका है, दिख रहा है एकदम सही। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मान्यता प्राप्त प्रमुख मौसमों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? ऑप्शन ए सर्दी, वसंत, गर्मी, शरद। हाँ, सर्दी, वसंत, गर्मी, शरद। बी दिया है ठंडा मौसम, गर्म मौसम, बरसात, पतझड़। सी दिया है पतझड़, मानसून, सर्दी, गर्मी। डी दिया है पाला, लू, मानसून, फसल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। इसमें आपका शीत ऋतु, बसंत ऋतु, आपका ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु होना चाहिए था। जो भी है, तो यही चार होते हैं। क्या क्या? तो शीत, वसंत, ग्रीष्म और आपका क्या है? शरद। ये आगे चलें। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस मौसम के दौरान भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के कारण कम तापमान का अनुभव होता है? अब ये ऑप्शन में ये दिया है कि गर्म मौसम का मौसम, फिर दिया है बी दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, सी दिया है शीत ऋतु का मौसम और डी दिया है मानसून की वापसी का मौसम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्या है? शीत ऋतु का मौसम। अगला चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की हवाएं चलती? ऑप्शन ए बरसाती हवाएं, बी शुष्क हवाएं, सी तूफानी हवाएं, डी ठंडी हवाएं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शुष्क हवाएं। अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारत में वर्षा की शुरुआत किस ऋतु में होती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु का मौसम, बी गर्म मौसम का मौसम, सी दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु और डी मानसून की वापसी का मौसम। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत सही, सी होना ही चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून आपका यही वाला ना, भारत में चलने वाले मानसून। अरे जो भी जैसे फिगर, ऐसे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून चलेगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में मानसून की वापसी का मौसम कब होता है? सर्दी ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ठंडी के ऋतु में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शरद ऋतु ना। हाँ, शरद हो जाएगा। अरे वही अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर वापसी वाला मैटर हो जाएगा। जुलाई अगस्त क्या हो गया? जून जुलाई अगस्त आपका मौसम जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम हो जाता है। मान लीजिए इसका, ये आपका अब यहां से जब चलेगा तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। और वापसी वाला कौन सा होता है? उत्तर पूर्व का मानसून। अब जो ये है आपका ये आपका जो आंसर आना है, ये आपका क्या हो जाएगा? शरद ऋतु ना, शरद ऋतु। आइए अगला क्वेश्चन चले। अगला है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु या वर्षा ऋतु का प्राथमिक विशेषता क्या है?
ऑप्शन ए मुख्य भूमि से समुद्र की ओर तेज हवाएं चल रही हैं। बी में दिया है न्यूनतम वर्षा के साथ शुष्क मौसम। सी दिया है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी लेकर आने वाली मानसूनी हवाओं का आगमन और आगे बढ़ना। और डी दिया है उत्तरी क्षेत्रों में बर्फबारी की घटना। ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना, एकदम सुपर मार सकते हैं आप लोग। सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की वापसी या शरद ऋतु के मौसम में को क्या परिभाषित करता है। ऑप्शन ए समुद्र से मुख्य भूमि की ओर तेज हवाएं चल रही हैं। बी पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। सी बढ़ी हुई आर्द्रता और आंधी। डी हवाएं मुख्य भूमि से वापस बंगाल की खाड़ी की ओर चल रही। क्या हो जाएगा? डी यही होना चाहिए। बहुत अच्छा, चाहिए। अगला, अब इतना पढ़ाने का और इतना बात करने का, इतना चर्चा करने का, ये लाभ तो मिलना ही चाहिए ना कि क्या है क्या नहीं है। आइए अगला चलते हैं कि भारत की जलवायु का मोटे तौर पर वर्णन कैसे किया जाता है और इसकी प्राथमिक विशेषता क्या है। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय प्रकार की, हल्की गीली सर्दियों और गर्म शुष्क ग्रीष्म काल की विशेषता। बी में दिया है रेगिस्तानी प्रकार। फिर आपका दिया है कि पूरे वर्ष कम वर्षा और उच्च तापमान की विशेषता। सी क्या दिया है कि महाद्वीपीय प्रकार, गर्मी और सर्दी के बीच तापमान में अत्यधिक भिन्नता इसकी विशेषता है। डी दिया है कि मानसून प्रकार, और दिया क्या है अधिकांश वर्षा लाने वाली मानसूनी हवाओं की शुरुआत इसकी विशेषता है ना। तो यही आपका सही भी हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब इसको पढ़ाया जाए तो एक एक मतलब कम से कम 15-15, 20-20 मिनट का लेक्चर है ना, फिगर बनाया जाए, लेक्चर दिया जाए तो पूरा। आइए अगला क्वेश्चन, अगला है आपका कि भारत में कमजोर या विफल मानसून का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। फसलें प्रभावित होंगी और नहीं होंगी, दोनों हो। फिर आपका वी कुएं में पानी का स्तर ऊपर नीचे होता रहेगा। सी दिया है ग्रीष्म काल लंबा छोटा होगा। डी दिया है कि वन आवरण में वृद्धि या कमी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 9 नंबर इसका हो जाएगा फसलें क्या हो जाएंगी। जब विफल मानसून होगा तो सीधे पूछ रहा है कि कृषि पर प्रभाव ना, जब कृषि पर तो फसल से ही रिलेटेड बता ही रहा है, तो क्या हो जाएंगी? फसलें क्या हो जाएंगी? प्रभावित होंगी। अगला आपका है, ओहो भाई, अगला है कि मानसून की विफलता या कमजोरी भारत में जल संसाधनों को किस प्रकार प्रभावित करती है। आइए इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए नदियों और झीलों के स्तर में वृद्धि। फिर दिया है कि भूजल स्तर में कमी। सी दिया है कि जल स्रोतों का विस्तार। और डी दिया है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि। इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भूजल स्तर में कमी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन है कि कौन से कारक मुख्य रूप से किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं जिससे भारत में क्षेत्रीय मतभेद पैदा होते हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व और औद्योगिकरण। बी अक्षांश और देशांतर। सी स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और राहत। डी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगला दिया है कि जलवायु की दृष्टि से मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय स्थानों की प्राथमिक विशेषता क्या है? अत्यधिक गर्मी, हिमकारी तापमान, उच्च आर्द्रता के साथ मध्यम जलवायु, शुष्क स्थितियां। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा सही आंसर? उच्च आर्द्रता के साथ मध्यम जलवायु। ना ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा, लेकिन आर्द्रता बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी, क्योंकि यह क्या है? समुद्र का किनारा। चलिए चले आगे। अगला क्या है कि भारत के किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? दिया क्या, कितना बढ़िया दिया है कि सबसे अधिक ना। ऑप्शन पहला ही देखने के बाद डर लग गया। तो दिया क्या है? जैसलमेर राजस्थान, वो इसीलिए मैं नहीं खोजने लगा। और बी में दिया है मुंबई महाराष्ट्र, सी दिया है कि द्रास लद्दाख, और डी दिया है मासिनराम मेघालय। अब इसको तो हमको लग रहा है कि क्लास 3-4 के बच्चे भी जो है जानते होंगे। चलिए अगला विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में मानवीय हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पौधों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अब इसमें दिया गया है ए कृत्रिम वनस्पति, बी स्वदेशी वनस्पति, सी कृषि वनस्पति, डी प्राकृतिक वनस्पति। क्या हो जाएगा? डी ना, आपका प्राकृतिक वनस्पति। अगला है कि वनों को मानव कल्याण के लिए क्यों आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन ए केवल वन्य जीवों के लिए आवास उपलब्ध कराना, बी मृदा अपरदन को नियंत्रित करना और मिट्टियों को स्थिर करना, सी मनुष्यों के लिए मनोरंजन क्षेत्रों के रूप में सेवा करना, डी औद्योगिक विकास को बढ़ाना। इसमें बताइए पी ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति क्यों काफी हद तक नष्ट हो रही है? अब इसमें दिया है ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा के कारण, बी गैर देशी प्रजातियों के रोपण के कारण, सी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के परिणाम स्वरूप, और डी नियंत्रित जंगल की आग के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी है। क्या है? सी। आइए सब में लेक्चर है, में फिगर कुछ है नहीं, क्या बनाया जा सकता है? लेक्चर है, खड़े होकर लेक्चर देना हो तो दे दिया जाए। अब चलिए वन महोत्सव जैसे विशेष कार्यक्रमों का क्या महत्व है? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण का जश्न मनाने के लिए, बी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सी वृक्षारोपण और संरक्षण प्रयासों में लोगों को शामिल करना, डी वन्य जीव सफारी का आयोजन करना। इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन है, ये आपका कथन दिया है, मतलब पूरा दिया है, एक पारा है, पैराग्राफ से क्वेश्चन फाइनल करना है। तो दिया है कि जब लीला 20 वर्ष की हुई तो उसके घर और उसके आसपास 21 शानदार पेड़ खड़े थे। ये पेड़ अपने आप एक समृद्ध परिस्थिति तंत्र बन गए थे। पक्षियों ने उन्हें अपने घोंसले के स्थान के रूप में चुना था और अपने मधुर गीतों से हवा भर दी थी। अब उनकी शाखाओं पर चमकीले फूल खिले हुए थे जो रंग बिरंगे पैटर्न के चारों ओर नृत्य कर रही तितलियों को आकर्षित कर रहे थे। इन पेड़ों के फल मनुष्यों और वन्य जीव दोनों के लिए पोषण प्रदान करते थे। जब शाखाएं उन बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाती थी जो खुशी से झूमते थे और उनकी ठंडी छाया के नीचे खेलते थे। पर्यावरण के पोषण के प्रति लीला की प्रतिबद्धता ने उसके परिवेश को सभी जीवित प्राणियों के लिए एक जीवंत और
सामंजस्यपूर्ण आश्रय में बदल दिया था। आइए क्या है, तो लीला के परिवार में पर्यावरण संरक्षण में कैसे योगदान है। अब क्या है, जंगली जानवरों को गोद लेकर। बी क्या दिया है, प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर। सी दिया है पर्यावरण अनुकूल घर बनाकर। और डी दिया है वन्य जीव संरक्षण शिविरों का आयोजन करके। इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या है, बी ना। इसमें आपका जो हो जाएगा, भाई एक पौधा आप लोग अपने बर्थडे पे जरूर लगाओ। अगला है कि वन्य जीव के लिए वनों का क्या महत्व है। वन केवल पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीव प्रजातियों का घर है। सी दिया है वनों का उपयोग मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों के लिए किया जाता है। कि वन मनुष्य के लिए मनोरंजन क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसका सही आंसर एकदम सही है कि आप लोग जो है पारंगत हो गए हैं भूगोल में। अब नहीं समस्या है कि अब हमको लग रहा है कि 30 प्लस जाना चाहिए है? अगर 30 प्लस जाए तो बेहतर है ना, जाना भी चाहिए। वनों की कटाई वन्य जीव को कैसे प्रभावित करती है। ऑप्शन है इससे जैव विविधता बढ़ती है। बी यह आवास उपयुक्तता को बढ़ाता है। सी इससे निवास स्थान का नुकसान होता है और प्रजातियां विलुप्त होती हैं। डी यह वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। शेर, चीता, हाथी, गैंडा। क्या है, चीता ना। आइए अगला, कौन सा भारतीय राज्य एशियाई शेरों का घर है। ऑप्शन ए असम, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक। वाह, बब्बर शेर ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एशियाई शेर। अब अगला है, कौन सा भारतीय राज्य हाथियों और एक सींग वाले गेंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। असम, केरल, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या होगा, असम। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ए तोता, बी मैना, सी मोर, डी बुलबुल। क्या है, मोर। आइए अगला है भाई अब दिया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा क्या संरक्षण पहल की गई है। अब ऑप्शन ने दिया है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, बी प्रोजेक्ट राइनो और प्रोजेक्ट लायन, सी दिया है प्रोजेक्ट तेंदुआ और प्रोजेक्ट डियर, और इसके बाद डी दिया है प्रोजेक्ट बियर एंड प्रोजेक्ट बंदर। क्या है, ए प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट। 73, ये क्या है 1973 और ये क्या है 92, इसको शुरू किया गया। आइए हो गया। तो आज का यह 25 क्वेश्चन आपके सामने, आज की यह क्लास यहीं समाप्त घोषित करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, सत श्री अकाल।